स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर कोटा से है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जल्द ही शुरू करने वाली है और इसे लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। इसी दौरान कोटा में ऐसी ही एक बैठक में जोरदार हंगामा दिखा। प्रभारी मंत्री के सामने ही कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज जिन पर जिम्मेदारी है इस इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल से सफलतम बनाने की, उनके सामने किस तरह से कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिला कांग्रेस कार्यालय कोटा में कांग्रेसी भिड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई और इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल तो हंगामे के जो हालात बने हुए थे वो शांति का माहौल वहां कहा जा सकता है और कार्यकर्ता अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और प्रभारी मंत्री सर्किट हाउस जा चुके हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो देहात और शहर की जो संयुक्त आज बैठक थी, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 तारीख को होने वाला था, उससे पहले जो तैयारियां थी, सत्येंद्र भारद्वाज जो कोऑर्डिनेटर है वो जयपुर से कल पहुंचे थे और आज संबोधित कर रहे थे। उसके बाद में जब प्रधान नईमुद्दीन भुट्टो ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शहर का तो विकास हो चुका है, लेकिन शहर के आसपास से सटे ग्रामीण अंचल के इलाके लाडपुरा तहसील जो है विकास को तरस रहा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में शांति धारीवाल जी को कहें कि वो भी दूसरे इलाकों की और भी जो है विकास के बारे में ध्यान दें। इस बात को लेकर जो दूसरे धारीवाल समर्थक थे, जो मंत्री के समर्थक थे, यूडीएच मंत्री के समर्थक थे, उन्होंने हंगामा कर दिया और दोनों आपस में यूं कहा जा सकता है कि हाथापाई का माहौल बन गया और नारेबाजी करने लगे, आक्रोश जताने लगे, धक्का मुक्की जैसे माहौल बन गया और ये सब जो हुआ वो पूरा अखाड़ा बन गया। जो बैठक वो पूरा सत्येंद्र भारद्वाज जो कोऑर्डिनेटर थे, प्रसादी लाल मीणा जो मंत्री थे, इसके अलावा जो है विधायक भरत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वो भारी भीड़ मौजूद थी। ग्रामीण अंचल से शहर के तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि थी, वो मौके पर मौजूद थे। उस दौरान ही ये पूरा अखाड़ा यूं कहा जा सकता है कि ये पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बन गया। हालांकि जब मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जो पदाधिकारी, मंत्री सहित अन्य जो नेता है, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ये मामूली सी बात है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल बोल सकती हैं कि तस्वीरों साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से हंगामे के दौरान ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े और जो कहा जाता है कि कांग्रेस एक है। कोटा में भी कांग्रेस के अलग अलग, लेकिन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, ओम प्रकाश आप मुझे समझाइए, क्या यही स्थिति थी? कांग्रेस के जो दिग्गज वहां पर बैठे हुए थे, एक तरफ हंगामा चल रहा था, लेकिन उसको शांत कराने की जगह अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे और ये सब देखते रहे। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह आक्रोशित हो गए थे कि वो शायद किसी की नहीं सुन रहे थे। उस दौरान प्रसादी लाल मीणा ही नहीं बल्कि तमाम कई अन्य विधायक, जो कोऑर्डिनेटर सहित तमाम लोग बैठे थे और उनकी बात उस समय वो नहीं सुनी जा रही थी। हालांकि उन्होंने समझाइश का प्रयास किया था, लेकिन जो दो अलग अलग गुटों के जो समर्थक थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो आपस में भिड़ गए और उस समय जो है अपने अपने नेता के बारे में नारेबाजी करने लगे और जो ये कहा जा सकता है कि हंगामा बढ़ता गया। हालांकि थोड़ी देर बाद में शांत करवा दिया गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की लड़ाई फिर सड़क पर आ गई और आज जमकर हंगामा देखने को मिला। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश। और राजसमंद से बड़ी खबर है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी धरने पर बैठी हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर विधायक धरने पर बैठ गई हैं। देखिए, पशु चिकित्सालय की जो जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग विधायक दीप्ति माहेश्वरी कर रही हैं। अब देखिए, एक और फैक्ट जान लीजिए। आज चौथी बार अतिक्रमण हटाने की तारीख मिली थी, लेकिन प्रशासन ने आज भी अतिक्रमण नहीं हटाया। अतिक्रमण नहीं हटने से नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं और प्रदर्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अल्केश से। अल्केश, इस वक्त क्या स्थिति है? जी, मैं स्वप्निल आपको बता दूं, फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल भी जो राजसमंद विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, वो अभी कलेक्ट्रेट के जो गेट है उसके सामने धरने पर बैठी है और उनकी एक ही मांग है कि बार बार जो प्रशासन जो यहाँ पर जो पशु चिकित्सालय की जमीन पर जो अतिक्रमण है उनको नहीं हटा पा रहा है। ऐसे में विधायक की मांग एक ही मांग है, जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा वो यहाँ सीढ़ियों पर धरने पर बैठी रहेंगी और इसी मांग को लेकर वो धरने पर बैठी है। स्वप्निल, हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाने की बात करें तो ये 2014 में
या राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए यहाँ पर जमीन आवंटित हुई थी और उस समय इसके लिए बजट भी आवंटित हो गया था। लेकिन प्रशासनिक ढिलाई के चलते ना तो उस जमीन पर से पशु चिकित्सालय बन पाया और धीरे धीरे उस जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण लगातार उस जमीन पर अतिक्रमण होते गए और अब स्थिति ये थी कि वापस जब दोबारा से जो यहाँ पर से जो पशु चिकित्सालय था वो पशु चिकित्सालय को नाथद्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में वापस जब राजसमंद की जनता ने सड़कों पर उतरी और आंदोलन किया तो इस पशु चिकित्सालय को बजट में वापस एक बार राजसमंद के लिए अलॉट किया गया। लेकिन उस जमीन की बात की जाए तो वहाँ 5 से 6 अतिक्रमण है जिनको हटाने के लिए लगातार जो यहाँ की स्थानीय विधायक है वो आंदोलन लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाकर प्रशासनिक अमला दरअसल अपने आप को ही आरोपों के सवालों में घेर रहा है। मिली भगत के आरोप लग सकते हैं, अतिक्रमणकारियों के साथ और भी आरोप लग सकते हैं। अपने बचाव में क्या प्रशासनिक अमला कुछ कह भी पा रहा है? जी, सुप्रीम प्रशासन का एक रटा रटा ऐसा जवाब होता है। जब अतिक्रमण हटाने की तारीख आती है और जब अतिक्रमण हटाने की तारीख आती है और अतिक्रमण नहीं हट पाता है तो प्रशासन हमेशा एक ही बात करता है, या तो किसी भी मंत्री या किसी अधिकारी के दौरे की बात करता है या पुलिस जाब्ता नहीं होने की दुआई देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लगातार ये बात सामने आती है कि क्या बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस के प्रशासन के पास इतना सा विल पावर नहीं है कि वो 4 से 5 अतिक्रमियों को उस जमीन से हटा सके, जबकि वो जमीन सरकारी है, सरकारी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, सभी को पता है कब्जा कर रखा है। लेकिन कब्जा हटाने में प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही और नाकामी जो थी वो आज विधायक दीप्ति माहेश्वरी के गुस्से के रूप में फूट पड़ी और लगातार न्यूज तमाम जानकारी के लिए। और झुंझुनू से एक बड़ी खबर सुनिए। उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर, बीडीओ बाबूलाल समेत 3 लोग ट्रैप हुए। सीकर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत मामले में इन्हें ट्रैप किया गया। ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और इसे सही पाया, जिसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रधान माया गुर्जर का देवर भी रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुआ है। सीकर एसीबी के डीएसपी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर, बीडीओ बाबूलाल और माया गुर्जर का देवर ट्रैप हुआ है। सीकर एसीबी के जाल में ये रिश्वतखोर आ फंसे। 50,000 की रिश्वत का ये मामला है। ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में ये कहा गया कि पैसे दो, बिल पास कर देंगे। ये शिकायत एसीबी तक पहुंची। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में इस शिकायत को सही पाया गया और फिर ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया, जिसमें ये तीनों आकर फंसे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण से। कृष्ण, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर वाटी की प्रधान माया गुर्जर, उनके देवर भोलाराम और बीडीओ बाबूलाल है, वो 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। और ये रिश्वत है जो एक ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में मांगी गई थी। और जो है सीकर एसीबी की टीम है वो तीनों को लेकर है वो उदयपुर वाटी थाने पहुंची है और उदयपुर वाटी थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसी बीच है जो उदयपुर वाटी प्रधान माया गुर्जर है, उनके समर्थक हैं, उनका जमावड़ा भी उदयपुर वाटी पुलिस थाने में हो गया है। पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी भी जो है उदयपुर वाटी थाने में पहुंचे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर एनआईए मुख्यालय में सरवर चिश्ती से आज पूछताछ हुई। देखिए, सरवर चिश्ती ने पीएफआई को लेकर पूछताछ की बात से हालांकि साफ इनकार कर दिया। सरवर चिश्ती ने कहा कि आगे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। एनआईए मुख्यालय ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। वो एनआईए मुख्यालय पर पहुंचे, उनसे पूछताछ की गई। माना यह जा रहा था कि पीएफआई से जुड़े मसले पर जो कोटा में घटनाक्रम हुआ था उससे जुड़े सवाल रहे होंगे, लेकिन सरवर चिश्ती का कहना है कि नहीं, उस संबंध में पूछताछ नहीं हुई है। एनआईए मुख्यालय में करीब 3 घंटे तक हालांकि सरवर चिश्ती से पूछताछ हुई। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े मामले में पूछताछ की गई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। सरवर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह में अंजुमन कमेटी के सचिव हैं। फॉर्मली थी, बस कुछ नहीं। उर्स करीब है, करीब नाज के बहुत सारी बातें कर रहे थे जी। उर्स से मुतालिक बहुत सारी बातें थी। पीएफआई से जुड़ा है? नहीं, कोई और मामला उर्स के मुतालिक था। उसके मुताबिक बातचीत की थी। पीएफआई से जुड़ा कोई मामला नहीं था? नहीं, नथिंग लाइक दैट। आगे भी बुलाया? नहीं, खत्म बस। इट वाज अ फॉर्मल जेस्चर। उर्स शरीफ करीब नाज के आ रहा है ना, उस बारे में। जयपुर में बीजेपी के नव मतदाता अभियान की
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पोस्टर का विमोचन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें। देखें, ये भी कहा गया कि कल से जिलों में जाकर इस काम को गति देंगे। सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताते हुए इस बात को कहा और साथ ही कहा कि जीवंत सीमा ग्राम के तहत बॉर्डर के गांव भी जाएंगे। 21, 22 और 23 जनवरी को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां जाएंगे। ये जानकारी उन्होंने अभियान से जुड़ी हुई बताई। हमारी कोशिश रहेगी कि हर बूथ पर 50 नए जो मतदाता हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और पार्टी से जुड़ें। उसके लिए हमारी नव मतदाता जो टीम है और खासतौर पर हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी, वो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। उस 50 में जैसे मैंने कहा कि सर्वस्पर्शी, जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और किसी सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र में वहां का वर्ग विशेष, उसको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की हमारी कवायद होगी। खबर अजमेर से। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल डिस्कॉम घेराव में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट के बाहर आरएलपी की सभा हुई और सभा के बाद कलेक्ट्रेट से आरएलपी कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में डिस्कॉम तक मार्च निकालकर पहुंचे। बिजली समस्याओं को लेकर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि 18 सालों से डिस्कॉम का ऑडिट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ऑडिट के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऑडिट हुआ तो कई अधिकारी जेल जाएंगे। देखिए, प्रदर्शन की कड़ी आरएलपी ने बुनी थी और खुद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया था 3 बड़े इश्यूज हैं जिन्हें लेकर 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर प्रदर्शन होगा। बेरोजगारों वाले मसले पर आरएलपी ने जयपुर में जमकर हल्ला बोला था। डिस्कॉम वाले मसले पर आज अजमेर में हल्ला बोला है। अजमेर डिस्कॉम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से। तीनों विधायक, पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं। हमारी मांग है कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र के अंदर खरीफ में 6 घंटे और रबी में 7 घंटे बिजली देने की बात करी थी, 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की बात करी थी और बिना ट्रिपिंग के बिजली देने की बात की थी। फीडर सुधार कार्यक्रम को करके नए जीएसएस लोड जहाँ बढ़ाना है, ये सारी बातें करी और वीसीआर नहीं भरने की बात की। जो वीसीआर वसुंधरा के समय भरी उनको 10% में सेटलमेंट की बात करी थी। फ्री बिजली जो पिछली बार 5 हॉर्स के हमारे आंदोलन के बाद पिछली सरकार ने माफ कर दी, वो वापिस लागू कर दी। इन प्रमुख मांगों को लेके कि राजस्थान में किसानों को 7 घंटे बिना ट्रिपिंग के बिजली मिले। बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है प्रदर्शन में? देखिए, कलेक्ट्रेट पर जो सुबह से सभा चल रही थी वो सभा हनुमान बेनीवाल के संबोधन के बाद समाप्त हो गई है। वहां से हनुमान बेनीवाल और तीनों विधायक जो है पार्टी के प्रदेश में, उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक जो है वो कलेक्ट्रेट से अजमेर डिस्कॉम, जिसकी दूरी करीब 4 किलोमीटर की है, वो वहां से पैदल रवाना हो गए। हनुमान बेनीवाल गाड़ी में बैठे हुए हैं, समर्थक उनके साथ पैदल चल रहे हैं। पूरे रास्ते में वो इन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन आज महाघेराव अजमेर डिस्कॉम का हो रहा है, चाहे इसमें किसानों को बिजली नहीं देने की बात हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था की बात हो, हर मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताने का जो बयान वहां पर जारी किया, उस मुद्दे को लेकर अब हनुमान बेनीवाल जो है पैदल यहाँ पर कूच कर रहे हैं। उससे कुछ ही देर में अजमेर डिस्कॉम पहुंच जाएंगे, जहाँ पर घेराव करने का कार्यक्रम है। उसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक भी हनुमान बेनीवाल के साथ है, इस लिहाज से अजमेर डिस्कॉम जो पंचशील में स्थित है, वहाँ रूट डाइवर्ट भी कर दिया गया है, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट नहीं हो। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, आरएसी की टुकड़ी को भी यहाँ मौके पर बुला दिया गया है। आरएलपी की मांगों को लेकर क्या कोई भी जिम्मेदार खड़ा इनसे बातचीत नहीं कर रहा है या इनको बुलाया नहीं गया है बातचीत के लिए? देखिए, जो इनका आरएलपी का जो प्रपोज प्रोग्राम शेड्यूल था वो ये था कि घेराव करेंगे और घेराव की इनकी प्रमुख 3 मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम मांग यह है कि किसानों को जो है 7 घंटे नियमित बिजली दी जाए सिंचाई के लिए। इसके अलावा 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई की जाए और साथ साथ जो वीसीआर भरने के नाम पर जो विद्युत अधिकारी और कर्मचारी अनावश्यक परेशान करते हैं, उन तमाम चीजों को जो है रोकबंद किया जाए। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, जो डिस्कॉम के क्षेत्राधिकार से बाहर के मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।
शिक्षा मंत्री के गृह जिले बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी की। विद्यालय में 23 में से 11 अध्यापकों के पद खाली हैं। कल छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया था, लेकिन विभाग की ओर से सुनवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने आज फिर बच्चों के साथ पैदल कूच किया। ग्रामीणों ने कहा, विद्यालय में 600 बच्चों का नामांकन है, परीक्षा नजदीक है, ऐसे में अध्यापक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय कालासर जिसमें स्टाफ की कमी है। इसका रीजन है कि वेतन व्यवस्था जो लागू कर रखी है उसमें हमारे स्कूल से पांच स्टाफ है जो तनख्वाह यहाँ से उठा रहे हैं और पढ़ाई कहीं और कहीं करा रहे हैं, और 4 ऐसे पद है जो रिक्त है। हमने कई बार उच्च शिक्षा अधिकारी जो भी है, शिक्षा मंत्री है, सबको अवगत करवा दिया, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। और अब हम ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो देखिए, आप बच्चे और उनके परिवार वाले इस कूच में शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम जागरवाल से। विक्रम, क्या शिक्षा अधिकारियों के पास एक आश्वासन तक नहीं है जो इन बच्चों को इनकी जगहों पर रोका जा सकता था, और इन्हें इस सीजन में आज के दिन जब पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई ही करनी चाहिए थी? बिल्कुल ये बात वाजिब है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण हैं वो शिक्षा विभाग से या शिक्षा अधिकारियों से जो है वो इस संबंध में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका खुद का गृह जिला है, बावजूद उसके जो है स्कूलों में जो है टीचरों की कमी देखी जा रही है। और ये जो कालासर गांव के लोग हैं, इनका भी यही आरोप है कि हमने बार बार उन्हें शिक्षा विभाग को अवगत कराया और बावजूद उसके जो है अभी तक स्कूल में 11 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और आने वाले दिनों में जो है वो बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं, और सीनियर सेकेंडरी लेवल का ये स्कूल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उन बच्चों को हो रही होगी। इसीलिए आज उन्होंने पैदल कूच किया है। हालांकि कुछ आश्वासन मिलने के बाद बच्चे जो हैं वो अभी तक बीकानेर नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में ही रुके हुए हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अधिकारी जो हैं वो वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों का कोई भी हल नहीं निकल पाया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जालोर से बड़ी खबर है, यहां पंचायत समिति सदस्य टावर पर चढ़े हुए हैं। बागोड़ा में 2 पंचायत समिति के सदस्य टावर पर चढ़े हुए हैं। 4 घंटे से काफी ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 5.5-6 घंटे का वक्त हो चुका है, और वो टावर पर चढ़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण बागोड़ा बीडीओ के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि बागोड़ा के बीडीओ को हटाया जाए। इस मांग पर वो अड़े हुए हैं और टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी गंभीर आरोप इनकी ओर से बीडीओ पर भ्रष्टाचार के लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम बिश्नोई से। श्याम, लगभग 5.5-6 घंटे के आसपास हो चुके हैं इन लोगों को टावर पर चढ़े हुए। अभी तक भी समझौता या बातचीत नतीजे तक नहीं पहुंच पाई? निश्चित तौर से स्वप्निल, पिछले 6 घंटे से लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 पंचायत समिति मेंबर है वो टावर पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके अन्य साथी है वो नीचे खड़े हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। विभाग की ओर से जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय वासु सहित उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो दोनों जिला परिषद सदस्य है वो किसी भी बात पर सहमत होते नजर नहीं आ रहे। इन लोगों का साफ तौर से आरोप है कि यहाँ के विकास अधिकारी लंबे समय से रिश्वत वसूल करते हैं, 10% कमीशन लेने से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर विकास अधिकारी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और पिछले 6 घंटे से लगातार टावर पर चढ़ करके ये विरोध प्रदर्शन जारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स है वो भी तैनात कर दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सोशल मीडिया पर जोधपुर का एक वीडियो वायरल है। इसमें एक युवक से बीच सड़क मारपीट हो रही है। लहूलुहान युवक जान की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन बदमाश रुक नहीं रहे। वो उसे डंडों और बेसबॉल के बल्लों से पीट रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद बिलाड़ा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। इनके हाथों में स्टंप्स हैं, बेसबॉल के बैट हैं, और लगातार इस युवक पर वार कर रहे हैं। और आप देखिए, एक शख्स के पास आपको हाथ में गन भी नजर आएगी।
जो एक बार फिर ये सवाल खड़े कर रही है कि सन सिटी क्या गन सिटी बन चुकी है। बहरहाल ये तस्वीरें जमकर वायरल है। टोंक के अलीगढ़ में पुलिस के खिलाफ आक्रोश की खबर। सवाई माधोपुर बाईपास पर ग्रामीणों ने जाम लगाया। अलीगढ़ थाने के बाहर भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। नाबालिग छात्र के अपहरण मामले को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूटा। इनका आरोप है पुलिस पर कि कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं हो रही। जिस वक्त इन्होंने सड़क जाम किया, हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने समझाइश के प्रयास किए जो अंततः सफल हुए। आखिरकार ग्रामीण माने और जाम खोला गया। पुलिस ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस मामले को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और करौली से बड़ी खबर है। हिंडौन सिटी में मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़े ये श्रमिक रहे जिन्होंने प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें भी प्रदर्शन की देख पा रहे हैं। श्रमिकों ने हिंडौन बयाना मार्ग पर जाम लगा दिया। नगर परिषद पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं फर्जीवाड़े के। और 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी की गिरफ्त में आई। अजमेर एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को आज 3 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद फिर अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। जयपुर एसीबी टीम ने और रिमांड कोर्ट से नहीं मांगी। इस पर कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 3 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। श्री दिव्या मित्तल को 15 दिन के जेसी रिमांड के लिए पेश किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 3 फरवरी 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा के निर्देश फरमाए हैं और वारंट जारी किया है। अब तक की पड़ताल में क्या आया है मैं ये चीजें आपसे शेयर नहीं कर सकता। आपके लिए जो न्यूज है और आगे अगर कुछ होगी आपसे शेयर करने लायक वो आपको दे दी जाएगी। और बीकानेर से बड़ी खबर है। दूर से हो रहा मरीजों का इलाज। देखिए, डिस्पेंसरी में मरीजों का दूर से इलाज किया जा रहा है। मरीजों को हाथ तक डॉक्टर्स नहीं लगा रहे। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बिना जांचे परखे डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं। मरीज को एक निश्चित दूरी पर बिठाया जा रहा है, उससे मौखिक तौर पर पूछा जा रहा है आपको क्या समस्याएं हैं और अनुमान के आधार पर ही बिना किसी इंस्पेक्शन के दवाई भी लिख दी जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा इस सरकार ने युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रगति के पथ पर चलने वाला राजस्थान आज पिछड़कर अंतिम पायदान के राज्यों में पहुंच चुका है। इस नुकसान की भरपाई करने में लंबा समय लगेगा। नुकसान से ज्यादा इस बयानबाजी से पॉलिटिकल नुकसान दूसरी जगह, लेकिन राजस्थान के युवाओं का नुकसान हुआ है, राजस्थान के भविष्य का नुकसान हुआ है, राजस्थान के गरीबों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का नुकसान हुआ है। राजस्थान जो प्रगति के पथ पर सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में था, आज पिछड़ करके राजस्थान अंतिम। मुख्यमंत्री की पायलट पर टिप्पणी के बाद भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में भी इस कोरोना का कोहराम देखने को मिल सकता है। और अब तो उन्होंने उनको कोरोना और बता दिया कि पार्टी में भी कोरोना है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के स्तर के शब्द नहीं है। उनको आलोचना भी करनी चाहिए तो बहुत संजीदगी से करनी चाहिए, जैसा वो कर रहा है। उसने आलोचना भी की पेपर लीक के बारे में, लेकिन समय समय पर बीच में सरकार को अच्छे काम के धन्यवाद भी देता गया। मतलब उसने मार भी लगाई और जादूगर की जादू। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जोधपुर पहुंची। राणा के पति रवि राणा जो कि विधायक हैं, वो भी साथ थे। जोधपुर पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए नवनीत राणा ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। राजस्थान की स्थिति पर तंज कसते हुए राणा ने कहा कि राजस्थान में भी हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नवनीत राणा ने कांग्रेस पर तंज कसा। सवाल है आपका, आपको भी खुद को ऐसा लगता है कि हिंदुओं के फेवर में और हिंदुओं के लिए काम करने वाली सिर्फ भाजपा सरकार है? तो मुझे लगता है अगर हिंदू की बात अगर करता है
हर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है उसी के कारण नहीं है। हिंदू विचारधारा, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुओं की बात करेंगे हम। मुझे ऐसा लगता है हमारा भारत कभी टूटा ही नहीं था। हमारे भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे भारत को टूटा हुआ कभी किसी ने देखा नहीं। तो जब कोई चीज टूटी ही नहीं, उसे जोड़ने कहाँ निकले हैं। और मुझे लगता है हम भारतीय हैं, हमें हमारे जो टूटा हुआ अंग था कश्मीर को 370 लाख के, हमारे भारतीयों को उससे जोड़ने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है जो भारत जोड़ने निकले तो पहले पूछ लीजिए कौन सा अंग टूटा था हमारे भारत का। फिलहाल इतना ही।